आनंद धाम त्रिवेणी संगम ग्राम सगनी में 11 कुंडीय गरुड़ वाहिनी महालक्ष्मी यज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी छेड़छेरा पुन्नी तक होगा। वही मानस रत्न श्री राम गोपाल तिवारी बांदा चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने कथा सुनाते हुए कहा कि जीवन का उद्देश्य भगवान के चरणों में दर्शन करने का ही है। भगवान के चरणों के दर्शन बिना कोई भी जीवन भवसागर से पार नहीं उतरता। स्थानीय श्री राम जानकी आश्रम गुरुकुल में चल रही श्री पुष्प वाटिका की कथा में श्रोता भाव विभोर हुए। वहीं बाल विदुषी मानस साक्षी कीर्ति किशोरी जी गुरुसराय झांसी ने भगवान राम की पुष्प वाटिका लीला का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान की ऐसी सुंदरता है जिस पर नर नारी तो मोहित होते ही हैं, पेड़ पौधे एवं प्रकृति भी मोहित हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं तो पुष्प अपने आप टूटकर भगवान के हाथ में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कहीं कोई माली हो तो उससे पूछकर पुष्प तोड़े, लेकिन पुष्प भी अपने को धन्य समझकर स्वयं भगवान के हाथों में आ रहे हैं। माता जानकी ने लताओं की ओट से जैसे ही भगवान के स्वरूप का दर्शन किया तो समझ गई कि यही हमारे प्राण आधार हैं। यह बात भी उन्होंने आश्रम पर आकर अपने गुरुजी को बताई। गुरु की आज्ञा समझकर ही वह पुष्प वाटिका गए और गुरु की आज्ञा से ही उन्होंने धनुष भंग किया और माता जानकी से विवाह किया। पुष्प वाटिका के मधुर प्रसंग में आगे उन्होंने कहा कि भगवान राम और माता जानकी आदि शक्ति आदि स्वरूप हैं। यह उनकी लीला है जिससे हम सभी मोहित हो जाते हैं। राम जी के चरण प्राप्त करना है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र में जो ये जीव का भटकना चल रहा है, जब तक राम जी के चरणों में जीव नहीं पहुंचता तब तक ये जीव का भटकाव बंद नहीं होता, समाप्त नहीं होता। राम कथा का उद्देश्य यही है कि संसार जीवन भौतिकवाद की संपत्ति अर्जित करने के साथ हम अपने जीव आत्म कल्याण के लिए भगवान की कथा और भगवान का ध्यान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान से जोड़ें। वही हमारे इस जीवन का अंतिम परम लक्ष्य है, जो जीवन के बाद भी हमेशा के लिए हमारे आत्म कल्याण का आधार बनेगा। सबसे सरलतम साधन यही है इस युग में कि राम नाम का कीर्तन और राम कथा के माध्यम से हम अपने अंतःकरण की भावनाओं को परमात्मा से जोड़ें। वही अखंड सुख शांति आनंद का केंद्र है। काली माँ 13 फुट की रहेंगे, बीच में रहेंगे जानकी द्वारा गौरी पूजन, और तीसरा मंजिल में रहेंगे दुर्गा जी। और जब आप बाहर से देखेंगे तो वह एक शिव मंदिर की ही दिखेंगे, मात्र शिवलिंग दिखेंगे। ये यहाँ का विशेष। और जब जो दर्शनार्थी यहाँ आते हैं वो आने से और जाने तक की आत्म शांति का अनुभव करते रहते हैं। यहाँ रोज प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थी आते रहते हैं। यहाँ 3 नदी की संगम है, शिवनाथ नदी, आमनेर नदी और नटकट्ठी नाला। ये तीनों का पहले तो तीनों का पानी एक अलग अलग था। जैसा शिवनाथ नदी गंगा की तरह गंदा और आमनेर नदी यमुना नदी की तरह काला पानी होता था, और सरस्वती जो लुप्त है वहाँ वो 1 किलोमीटर से झरना गिरता था, इस तरह था। और आज की स्थिति ऐसा है, पानी सभी नदी सूख गए हैं। ये एनीकेट का ही पानी चल रहा है यहाँ। और ये इसलिए ग्राम निर्माण योजना ट्रस्ट श्री राम जानकी आश्रम आनंद धाम सगनी के द्वारा संचालित है। स्वामी सुजनानंद महाराज जी के द्वारा यह आश्रम संचालित किया गया है। अभी गुरुदेव तो नहीं है, लेकिन जो 12 ट्रस्टी है ग्राम निर्माण योजना ट्रस्ट की, वही संचालित कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम दिलेश्वर सिंह छत्री है। मैं ग्राम निर्माण योजना ट्रस्ट श्री राम जानकी आश्रम आनंद धाम सगनी का अध्यक्ष हूँ। और रेडी जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ सगनी श्री राम जानकी आश्रम में 5 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन है, जिसका आज 4th दिवस है। कीर्ति किशोरी मानस साक्षी जिला झांसी
आज की पावन कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की बहुत सुंदर हुई है, जिसमें मैया अहिल्या एवं भगवान श्री राम जी का जनकपुरी में भ्रमण का जो चित्रण किया गया है। मैया अहिल्या जो भक्त थी, इसीलिए आज जड़ से भगवान ने मुक्त किया है। चरण पढ़ते ही भगवान प्रभु श्री राम जी ने मैया अहिल्या को पत्थर की शिला से नारी का रूप दिया है। ये भगवान श्री राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है रामायण, जो हमें आपको मर्यादा सिखा रही है, व्यवहारिकता की कथा है। और ये कथा जन जन तक पहुँचनी चाहिए। श्री रामायण की कथा रामचरितमानस का पाठ हर घर में होना चाहिए, ताकि सभी बच्चे, सभी के घर में जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, सभी के हृदय में मर्यादा की स्थापना हो, जीवन में मर्यादा की स्थापना हो। ऐसी मर्यादा यदि कहीं से सीखनी है तो हमें आपको राम कथा सुननी पड़ेगी, रामचरितमानस का पाठ करना पड़ेगा, तब जाकर के आगे आने वाली पीढ़ी में संस्कारवान बनेगी, व्यवहारिकता आएगी, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। मानवता के बारे में आजकल मानवता बढ़ती जा रही है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। यदि मानवता हमें सीखनी है तो रामचरितमानस की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। जैसा कि आज यहाँ सगनी की जो कथा चल रही है, सभी भक्त बड़े प्रेम उल्लास से सभी ने कथा सुनी है। और साधना की भी भैया आए हुए दादा जी बहुत सुंदर लाइव के द्वारा, जो है वीडियो के द्वारा सभी तक ये बात पहुँचा रहे हैं, कथा पहुँचा रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। भगवान सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि दे, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। भगवान से ऐसी ही कामना है। इस कार्यक्रम में जिसकी जो मनोकामना हो, सभी की मनोकामनाएं दीजिए भगवान, सभी के जीवन में मर्यादा की स्थापना हो।